10th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और 2023 में जिनको बोर्ड एग्ज़ाम्स देने हैं, सीबीएसई में जो बच्चे हैं, तो सोशल स्टडीज़ के अंदर में उनको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, जो बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चन प्राय आते हैं। इस चैप्टर्स के अंदर में एमएनसीज़ पर एक टॉपिक्स है, मल्टीनेशनल कंपनी, और इस टॉपिक पर अगर आपको कमांड हो गया तो ये चैप्टर एक कंप्लीट हो जाता है। मतलब कि एमएनसीज़ को लेकर के ही इस चैप्टर को कनेक्ट किया गया है। देखिए, एमएनसीज़ मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, और आम भाषा में हम बोल सकते हैं एक विदेश की कंपनी जो किसी दूसरे देश में जाके व्यापार करती है। ठीक है। और एमएनसीज़ आज के समय में हर देशों में वो जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है। अगर ट्रेड की हम बात करेंगे, व्यापार की बात करेंगे, तो भैया लगभग देशों में एमएनसीज़ का एक वर्चस्व है। अब जैसे भारत के ही अंदर आप देख लीजिए, बहुत सारी विदेशी कंपनियां यहाँ पे आके व्यापार कर रही है। जैसे पेप्सी है, एलजी है, सैमसंग है, आपका होंडा है, और हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ऑटोमोबाइल्स में है, कॉस्मेटिक्स में है, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है। तो जब हमारे यहाँ लिबरलाइजेशंस इस्टेब्लिश्ड हुआ, उदारीकरण का जब दौर आया 1991 में, 1991 में, तो फिर एमएनसीज़ की एक फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई हमारे देश में। सरकार क्या किया, ओपन ट्रेड पॉलिसी अपनाया और जो ट्रेड बैरियर्स थे उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया, लचीला कर दिया, और विदेशी कंपनियां यहाँ पे आना शुरू हो गई। और जब विदेशी कंपनी यहाँ पर आई तो उसका एक बड़ा क्षेत्र बनता चला गया। और जैसे हमारे देश के अंदर में मान लिया जाए कि रिलायंस है, तो ये भी एमएनसीज़ है, एशियन पेंट्स है, ये भी एमएनसीज़ है, ये दूसरे देशों में व्यापार कर रही है। लेकिन समझना यह है कि एमएनसीज़ बोलते किसको हैं। एक आम भाषा में हम लोग जान रहे हैं कि विदेश की कंपनी है, लेकिन एमएनसीज़ का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, एमएनसीज़ हम किस कंपनी को बोलेंगे। देखिए, एमएनसीज़ जो है, सबसे पहला चीज़ है कि कोई भी कंपनी है जिसका व्यापार एक देश के अलावा दूसरे देशों में भी हो, तीसरे देशों में भी हो, वहाँ पे उसकी फैक्ट्रीज़ हो, वहाँ पे उसकी ऑफिसेज हो, वहाँ पे उसका एक प्रोडक्शन कंटिन्यूटी में हो, मतलब एक देश से ज़्यादा, 2 देश, 3 देश, 4 देश, तो वो एमएनसीज़ कहलाता है। उसको हम लोग एमएनसीज़ बोलते हैं, उसको हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि टाटा कंपनी हमारे यहाँ है, और टाटा कंपनी का फैक्ट्री अमेरिका में भी हो, इंग्लैंड में भी हो, और वहाँ भी उनकी गाड़ियाँ बनती हो या उनके प्रोडक्ट बनते हो, तो भैया ये टाटा कंपनी एमएनसीज़ हो गया। लेकिन केवल एक देश के ही अंदर उसका प्रोडक्शन होगा, दूसरे देश में नहीं होगा, तो वो एमएनसीज़ नहीं होगा। इसका सरल परिभाषा यह है कि एक देश से ज़्यादा, 2 देश, 3 देश में इसकी फैक्ट्रीज, ऑफिसेज होनी चाहिए, वहाँ पे वो किसी भी प्रोडक्ट को बनाता हो, तो यह एमएनसीज़ कहलाता है।